Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching Crossfire. मैं हूं मेहर बुखारी. We bring to you the leading headlines of the day every day. नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत आज से 3 साल कबल कायम की गई और इसके क़याम के तकरीबन 8 माह बाद मुंबई पर हमला हो गया। इन्हीं दिनों इस हुकूमत के जाने की बातें बाहर निकलना शुरू हो गई और हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद इसे लॉन्ग मार्च का सामना करना पड़ा। ऐसा लॉन्ग मार्च कि जो इस हुकूमत के खात्मे पर मुंतज हो सकता था, लेकिन सिर्फ जजों की बहाली के ऐलान के साथ ही खत्म कर दिया गया। हुकूमत का तीसरा जो साल था उसमें हमने देखा कि उसके इत्तेहादी MQM और JUIF इसे छोड़ गए और हुकूमत वफाक में अक्सरियत से महरूम हो गई। इसके अलावा इब्तदाई दिनों से ही हुकूमत अदलिया महाज़ाराई अरूज पर रही, लेकिन किसी भी तरफ से किसी भी जानिब से हुकूमत के खात्मे के लिए ना तहरीक चली और ना ही कोई आवाज उठी, बल्कि मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात हुकूमत को सिर्फ इसलिए बचाती रही कि हुकूमत की तब्दीली निजाम की खराबी का सबब ना बन जाए। अब हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से अवाम के दिलों में बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ही हुकूमत अपना इखलाकी जवाब भी खो रही है। कि आज भी हमने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में अमन अमान के हवाले से दायर एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि यूं लगता है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इन हालात में हुकूमत की तब्दीली के लिए पहली आवाज उठी है कि हुकूमत भगाओ, मुल्क बचाओ, और ये आवाज है इमरान खान की। आइए उन्हीं से बात करते हैं। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। वालेकुम सलाम। खान साहब, आपकी कराची डिक्लेरेशन मेरे सामने पड़ी है, इसमें और फिर आपने ये भी कहा कि हुक्मरान मीर जाफर और मीर सादिक हैं। ये आपने किसकी तरफ इशारा किया? कौन से हुक्मरान हैं जिनके ऊपर आप गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं? अगर किसी को कोई शक है तो विकी लीक्स की जो केबल्स हैं, जो एन पैटरसन जो अमेरिकन एम्बेसडर थी, जो उन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों के मुतालिक अपने बॉसेस को अमेरिका भिजवाई है, तो अगर आप वो केबल्स पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। और एक छोटी सी मैं उसमें लिखा हुआ है कि ये 3 कंटेंडर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिसमें 3 नाम दिए हुए हैं और ये कहा गया कि ये ज्यादा करप्ट है और ये लिहाजा हम इसको ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। अगला नाहल है और लेकिन वो करप्ट भी है, यानी कि जिस तरह और फिर जो अमेरिकन एम्बेसडर है ऑफिस है, वो एक वाइस रॉयज ऑफिस है। यहां सारे उसके पास जा रहे हैं, सब उनको बता रहे हैं। पंजाब के हुक्मरान जाके कह रहे हैं कि हम फिक्र ना करें, हमें भी आजाद जज नहीं चाहिए, लेकिन हमें फेस सेविंग चाहिए। तो जितनी भी चीजें इसमें आई हैं, ये क्या शो करती हैं कि ये जो NRO का इलेक्शन था, इसने एक पुतला हुकूमत लेके आनी थी जिन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डिफेंड नहीं करना था, जिन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को या अमेरिकन एजेंडा को प्रमोट करना था अगेंस्ट पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ। और आज वो सारी चीज सबके सामने आ चुकी है कि ये जो जितना कुछ हुआ है, ये एड आई है, जितना पैसा आया है, पाकिस्तानी बर्बाद हो गए हैं। तो आज कौन कर रहा है डिफेंड पाकिस्तान के मौकफ को? जी, कौन कर रहा है डिफेंड पाकिस्तान के मौकफ को? पाकिस्तान के मौकफ को तो हुक्मरान तो नहीं डिफेंड कर रहा है। अगर ये डिफेंड कर रहे होते तो इस वक्त तो पाकिस्तान के मौकफ को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, और पाकिस्तान अपनी तारीख में सबसे ज्यादा खतरे में आज। खतरा कैसे है? खतरा ऐसे है कि जो आज बाहर प्रोपेगेंडा पड़े, ये जो खौफनाक हुआ ये टेररिस्ट अटैक, इसका बाहर क्या था? जो हमारे दुश्मन है वो क्या कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट सेफ रहेंगे? तो ये तो बड़ी देर से प्रोपेगेंडा चल रहा था कि पाकिस्तान के तालिबान या दहशतगर्द पाकिस्तान के न्यूक्लियर को कंट्रोल कर लेंगे और सारी दुनिया को खतरा है। ये सिनारियो बार बार जो लोग पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज, हमारी फौज को डिफैंग करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे, ISI को जो अटैक कर रहे थे, ये सारा उस तरफ जा रहा है और उसको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। आपने जिन विकीलीक्स का हवाला दिया, उन विकीलीक्स ने तो इंकशाफ ये भी किया है कि कियानी साहब ने भी हमायत की ड्रोन अटैक्स की। बिल्कुल, और मदद मांगी बकायदा कह रहा हूं कि देखिए, अच्छा सबसे पहले तो हम देखिए ना मेहर, हमें पूछना चाहिए कि क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये डिक्टेटरशिप है? क्योंकि पिछले दौर में तो हम सब कुछ, आपको पता है सबसे ज्यादा मैंने फौज की और जनरल मुशर्रफ की तनकीद की है। ये आप सपोजिटली, आपको याद होगा कि इन्होंने सारे जो स्लोगन थे, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, कि हम अब जमहूरियत आ गई है और वगैरह। तो अगर ये जमहूरियत है तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर ये कैसी जमहूरियत है कि जनरल कियानी डायरेक्टली अमेरिका से बात कर रहा है, अमेरिकन डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे हैं,
فوج ڈائریکٹلی ان کو بل دے رہی ہے کہ جی 1 مہینے کا اتنا خرچہ ہوا آپ دیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو ایک کلائنٹ اسٹیٹ بن گئی ہے. یہ نیو کلونیلزم ہے. یہ پپٹس کو بٹھا کے ملک کو غلام بنا دیا. اور یہ میر جعفر صادق وہ تھے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اپنی قوموں کو غلام بنایا. اور یہ کیا ہو رہا ہے آج پاکستان میں؟ کیا ہے مجھے بتائیں کہ یہ جو آج ہم 34,000 لوگ مروا چکے ہیں, یہ پاکستانی کی جنگ تھی جو ہم نے لوگ مروائے ہیں. یہ جو ہمارے بیچارے فوجی آج شہید ہوئے ہیں یا اس سے پہلے 90 فوجی ادھر شہید ہوئے ہیں, یہ کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اور یہ اس کا اینڈ کیا ہے؟ یہ کیا کریں گے تو ہم جنگ جیتیں گے؟ کیونکہ ہم یہی نہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کیا کرے گا جنگ جیتنے کے لیے. ان دونوں کو نہیں پتا ہوگا, کیونکہ جو ادھر سے حکم آئے گا وہ یہ کریں گے. اچھا خان صاحب, بات کریں میں ایک پوائنٹ, صرف ایک پوائنٹ. آج امریکہ ڈائریکٹ ٹاکس کر رہا ہے طالبان سے اور انکنڈیشنل ٹاکس کر رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پتلے کیا ہے کہ ہمارے فوجی, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن کریں. یہ اپنے قلعوں میں بند ہیں, فوج کے ہاتھ میں انہوں نے جنگ پکڑا دی ہے, اپنا فوجی مارا شہری, اور ڈائریکٹلی ایکسپوز کر دیا فوج کو ڈائریکٹلی امریکن سے. جو کہ ہماری آج ISI پہ جو ٹیکس آ رہے ہیں اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے. ISI کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ان کے اندر کیبلز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کو ڈکلیئر کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی گورنمنٹ ہے؟ کبھی ایسی نااہل اور کرپٹ گورنمنٹ آپ نے دیکھی ہے؟ چلیں, میر جعفر میر صادق کے زمرے میں تو بقول آپ کے ہمارے سیکیورٹی آفیشلز, ہمارے وہ بھی آ گئے, عسکری قیادت بھی آ گئی, سیاسی قیادت بھی آ گئی. فرما دیجیے گا 1996 سے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ نہ پیپلز پارٹی معاملات کو سدھار سک رہی ہے, نہ مسلم لیگ نون سدھار سک رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا مشرف کا پورا دور آیا, محبتیں بھی ہوئی, دل بھی ٹوٹے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بھی نہیں چلا سک رہی. I mean, the fact of the matter is کہ reality can only be, theory can only be defied by time eventually. فرما دیجیے گا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو کیا آپ امریکہ کو پاکستان سے نکال دیتے؟ میں اگر وزیر اعظم ہوتا سب سے پہلے تو میں کبھی امریکہ کی جنگ میں نہ جاتا, میں پاکستان کو نیوٹرل رکھتا. Given the ہم نیوٹرل circumstances. رہتے, ہم امریکہ کی مدد کرتے کہ ٹھیک ہے دہشت گردی آپ کے خلاف ہوئی ہے, ہم آپ کو ساری مدد کریں گے دہشت گردوں کے خلاف, لیکن آپ کی جنگ میں نہیں ہم انٹر کریں گے. یہ کیونکہ کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں, القاعدہ افغانستان میں بیس تھی, یہاں کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے, ہم کیسے اس جنگ میں پھنس گئے؟ نہیں, وہ تو ایک اور ہی بحث چل جائے گی خان صاحب. given the present reality, زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ہوتے تو اگر حکومت آپ تبدیل کر لیتے ہیں, اسی ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے کیا امریکہ نکل جائے گا پاکستان سے؟ میں کبھی بھی خوف کے اوپر اپنے ملک کے فیصلے نہ کرتا, میں مشاورت کرتا, میں پاکستان کے انٹرسٹ سامنے رکھتا. اگر کوآپریٹ کرنا تھا پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کرنا تھا. اس جنگ میں ہمیں کوآپریٹ صرف اتنا کرنا چاہیے تھا کہ پاکستانی سوئل سے ہم کوئی دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. میں ان کو گارنٹی کرتا کہ میں اپنے ملک سے کوئی دہشت گردی نہیں ہونے دوں گا, لیکن نہ میں امریکن ایڈ چاہوں گا, نہ میں آپ کے کوئی سولجرز, نہ میں آپ کے CIA آپریٹوز, اور نہ ہی میں اپنی فوج بھیجوں گا قبائلی علاقے میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم یہ رخ لیتے, آج ہمیں ذلت کا نہ سامنا کر رہے پڑے, آج 34,000 پاکستانی نہ مرتا. آج ہمارا خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے $70 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. قوم کو ہوا ہے, ان کو نہیں ہوا, ان کے بینک بیلنسز بڑھ گئے ہیں, ایڈ سے فائدہ ان کو ہو رہا ہے. قوم غریب ہوتی جا رہی ہے, بے روزگار ہے, مہنگائی ہے. آج ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے, آج بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, فیکٹریاں بند ہیں. تو قوم کو کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیں اس ایڈ سے $20 ارب. ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کا اس چارج شیٹ کے اندر یا کراچی ڈکلیریشن کے اندر یہ بھی پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے آرمی کے جنرل ہیں اپنا حلف پورا کریں. تو فرما دیجیے گا کہاں کہاں کمزوری دکھا رہے ہیں ہمارے آرمی کے جنرل؟ پاکستان قائد اعظم نے جب آپ ایک قائد اعظم کی کوٹیشن پڑھیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور ایک جو بھی فوجی ہوتا ہے کسی ان لافل کمانڈ کو نہ سنیں, بلکہ یہ سارے بیوروکریٹس پہ بھی ہے. یہ ان کا حلف یہ ہے کہ ان کانسٹیٹیوشنل, غیر آئینی, غیر قانونی کمانڈ کو ان کو نہیں سننا ہوتا. آج سن رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, ہاں آج ان لافل کمانڈ کو سن رہے ہیں ہمارے جنرل؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, میں تو جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سی فوج اپنے لوگوں پہ بمباری کرتی ہے. 14 انسرجنسیز ہندوستان میں ہو رہی ہیں, ایک جگہ انہوں نے بومبنگ نہیں کی, کیونکہ بومب کی آنکھیں نہیں ہوتی. وہ جب پھٹتا ہے وہ عورتیں, بچے, بے قصور لوگ نہیں دیکھتا. ہلری کلنٹن کو جب ہمارے صحافیوں نے کہا کہ آپ یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں, تو اس نے آگے سے آپ کو پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے 2 بڑے شرمناک ہماری قوم کے لیے جواب دیے تھے. ایک اس نے کہا تھا
कि आप एड अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना ले एड, क्यों भीख मांग रहे हैं? और दूसरा उसने कहा था कि हम तो ड्रोन अटैक्स करते हैं ना, आप तो अपने लोगों पे F-16 और हेलीकॉप्टर, गनशिप और आर्टिलरी से बॉम्बिंग कर रहे हैं। खान तो मुझे ये बताएं कि ये कोई फौज करती है? ये नहीं, आपने दुरुस्त क्या फरमा हमें दिया। ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? यानी कि कियानी साहब जब मदद मांगते हैं ड्रोन अटैक्स की अमेरिका से पसे पर्दा, आप उनको भी कसूरवार ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, उनको अपने आप को क्लियर करना चाहिए इस चीज के ऊपर। देखिए ना, आप या तो सबसे बड़ी इंसान में या इदारे की या मुल्क की क्या चीज होती है? क्रेडिबिलिटी। जिस दिन आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठते हैं, आपकी कोई बात मानने के लिए इंतजार, और ये उसामा इंसिडेंट से क्या हुआ है? आज सारी दुनिया की प्रेस देखे, 90% सारी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था इसके अंदर। CIA का जो डायरेक्टर पनाटा, वो क्या कहता है कि या पाकिस्तान मुलव्वस था और या नाहल है। आपका कभी दोस्त ऐसी बात कर सकता है? दोस्ती निभा रहा है, हम एक तो दोस्त कहते हैं। ये तो बदतरीन गुलामी है। ये तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, अंग्रेज की गुलामी में ऐसी जिल्लत नहीं थी। ये जो आज हो रहा है हमारे से कभी ऐसे नहीं था। और मैं इसलिए जनरल कियानी ने जब ये उनका विकीलीक्स में नाम आया, उनके ऊपर इंपेरेटिव है क्लियर करें अपना नाम, क्योंकि ये जब अब मुझे बताएं हम क्या किसकी बात माने? जितने भी इस मुल्क से झूठ बोले गए हैं, अब ये जो सिविलियन की आदत है इनकी तो कोई बात ही नहीं मानता। May 2 के बाद इनकी जितनी कलाबाजियां आप देख लें, हमें पता ही नहीं इनकी क्या बात मानी है। पहले तो एक हफ्ते के बाद रिस्पॉन्स आया, इसलिए हमने डिमांड किया है कि इस गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए, जो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट ना करवा सके, जो 55,000 रुपया 1 मिनट का इस गरीब कौम के टैक्स के पैसा का हमारा खर्च करवा रही है, जो एक रहमान मलिक ने कैसी स्टेटमेंट दी है, कहता है जी ये धरने की वजह से, ये धरने का टाइम नहीं है, इम्प्लीकेट किया कि धरने की वजह से ये सिक्योरिटी लैप्स हो गया। आप ये डिमांड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की करारदाद को इंप्लीमेंट किया जाए, उस पर अमल दरामद कराया जाए। तो या ना दें, ये क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, या ऐसी you do agree with the resolution is what I'm trying to ask you. You do agree with the resolution? Of course I agree with the resolution, because resolution तो बिल्कुल, और लोगों की जो आज दिलों की बात है वो रेजोल्यूशन में आई है। लेकिन रेजोल्यूशन के 24 घंटे के बाद उस रेजोल्यूशन की वायलेशन 2 ड्रोन अटैक्स कर दिए उन्होंने, और इन्होंने कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो और ये दूसरी दफा हुआ है। ये पहली दफा, एक दफा इन्होंने 2009 में रेजोल्यूशन पास की, उसके बाद शाम को ड्रोन अटैक हुआ, ये दूसरी दफा हुआ है। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि कौन सी है ये जमहूरियत? किधर है सॉवरेन पार्लियामेंट? मुझे बताएं कि किधर है, आपने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, किधर गई डेमोक्रेसी आपकी? क्या आपने ये अच्छा, इनके लोग स्टेटमेंट कैसी देख रहे हैं इतनी बेशर्मों वाली कि जी अगर हम ड्रोन को शूट डाउन कर देंगे अमेरिका से जंग हो जाएगी। अच्छा खान साहब, एक और अहम बात समझा दीजिए कि इस वक्त हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और उनके जो मुतालबात हैं आपके भी मुतालबात वही हैं। आपने जब धरना दिया पेशावर में, जावेद हाशमी साहब भी आपके साथ मौजूद थे। क्या आपने मियां साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? मैं मियां साहब की किसी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। इन्होंने जो हमारे से कर दिया है, पहले तो इन्होंने हमें सबको इलेक्शन का बॉयकॉट करवाया। 20 पार्टीज बैठी हुई थी, उसमें से कई पार्टीज थी जो इलेक्शन लड़ना चाहती थी। मसलन जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती थी। हमारी पार्टी के अंदर एक पूरा ग्रुप था जो इलेक्शन लड़ना चाहता था। हमने सिर्फ उनके साथ खड़े हुए जजेस के साथ, और हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। और वो सारी मीटिंग ने सबसे ज्यादा जो बॉयकॉट के ऊपर जा रहे थे वो PMLN था। तो काजी हुसैन अहमद साहब ने सारी 20 पार्टीज के सामने, इन चौधरी निसार थे, जावेद हाशमी थे और राजा जफरुल हक, इनसे पूछा कि जी आप गारंटी देते हैं कि आप वाकई बॉयकॉट करेंगे? उन्होंने कहा हमने नवाज शरीफ से बात की, वो कहता वो बॉयकॉट कर दो। इन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ पीछे हट गया तो आप गारंटी देते हैं? आप क्या गारंटी देंगे? काजी साहब ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम